मध्यम निकाय 74 दीघनघ सूत्र। ये जो सूत्र है भगवान और दीघनघ ऐसा करके एक परिव्राज है, उस परिव्राज के साथ हुआ था। आज बहुत तरह का जो दर्शन है, फिलोसफी है, बहुत परंपरा का, मत मतांतर का, और पुराने ज़माने में उससे भी ज़्यादा दृष्टियाँ थे। उसको दिट्ठी कहते थे उस समय की भाषा में, दर्शन या फिलोसफी। उस समय 62 प्रकार के दिट्ठियाँ होते थे, और आजकल का जितना जो फिलोसफी है वो 62 में एक में आ ही जाता है। उसमें नास्तिकों का भी फिलोसफी है और आस्तिकों का भी फिलोसफी है। जो युक्तिवादी है उन लोगों का भी जो दर्शन है, और युक्तिवादी नहीं है उसका भी दर्शन उसमें उपलब्ध है। तो ये सारा जो दर्शन है बिल्कुल कोई काम का नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। जो इस तरह का फिलोसफी में इंटरेस्टेड है उन लोग इस सूत्र सुन सकता है, और ऐसा युक्तिवादियों को भी बेच सकता है, या ऐसा जो अन्य परंपरा में जो फिलोसफी है उसको विश्वास करने वाले लोगों को ये सूत्र बेच सकता है, जिससे उसका थोड़ा लाभ हो जाए। हम सूत्र पढ़ेंगे। ऐसा मैंने सुना था, एक समय भगवान राजगहा में विहार कर रहे थे, गिज्जगोड़ा पर्वत में विहार कर रहे थे। उस समय दीघनघ ऐसा एक परिव्राजक भगवान के सामने चला गया, भगवान को अभिवाद्य किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद वो एक और खड़ा हो गया और भगवान को ऐसा कहा, अहम ही वो गौतमा एवं वादी एवं दिट्ठी। गौतम शास्त्र, मेरा जो वाद है या मेरा जो दर्शन है ऐसा है, सब्बम में नखम दीदी, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता। ये भी एक नया तरह का वाद है, नया तरह का दर्शन है। मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता, आप जो कुछ बोले मैं स्वीकार नहीं करूँगा। ये भी एक तरह का एक फिलोसफी बन सकता है। जैसे युक्तिवादी बोलता है मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता। तब भगवान ने पूछा, अग्निवेशना, जो अग्नि का यज्ञ करता है उसको अग्निवेशना ऐसा करके कहता है। आपका जो दर्शन है मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है, इस दर्शन को आप स्वीकार करता है क्या? गौतम शास्त्र, अगर मैं इस दिट्ठी को या इस दर्शन को स्वीकार कर लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्निवेशना, ऐसा है तो इस दुनिया में बहुत ऐसा लोग है वो ऐसा कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन लोग के पास जो दर्शन है, दिट्ठी है, वो उसको छोड़ता नहीं है, और अन्य कोई दिट्ठी है या दर्शन है उसको ग्रहण कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। और अग्निवेशना, इस लोग में ऐसा भी बहुत कम लोग हैं, वो भी इस प्रकार कहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोग उस दिट्ठी को छोड़ देता है, लेकिन अन्य कोई दिट्ठी है उसको उन लोग पकड़ता नहीं है। अग्निवेशना, कुछ ऐसा श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग का वाद ऐसा है, दिट्ठी या दर्शन ऐसा है, सब में खमदीदी, मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ। और कुछ श्रमण ब्राह्मण का इस प्रकार का वाद है, इस प्रकार का दिट्ठी है, सब में न खमदीदी, मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। अग्निवेशना, कुछ श्रमण ब्राह्मणों का वाद इस प्रकार का है, दिट्ठी या दर्शन इस प्रकार का है, कुछ मैं स्वीकार कर लेता हूँ और कुछ मैं स्वीकार नहीं करता। अग्निवेशना, इस विषय में जो श्रमण ब्राह्मण का जो दिट्ठी है और जो वाद है ऐसा है, सब कुछ मुझे स्वीकार है। ऐसा जो वाद है, ऐसा जो दृष्टि है, वो राग के कारण होता है, वो बंधन के कारण होता है, उसको अभिनंदन करने के कारण होता है, उसमें आसक्ति के कारण हो जाता है, और उसका ग्रहण के कारण हो सकता है। ये मेरा है ऐसा करके ग्रहण करने के कारण ये हो जाता है। और अग्निवेशना, जो श्रमण ब्राह्मण का जो दर्शन है, दिट्ठी है, वाद है,
मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है, सब्बम में न खमदीदी। वो दिट्टी है, राग से दूर है, बंधन से दूर है, अभिनंदन से दूर है, आसक्ति से दूर है और ग्रहण से दूर है। भगवान ने जब ऐसा बोला तब दीखनगा परिव्राजक भगवान को ऐसा कहा, गौतम शास्त्र मेरा जो दर्शन है उसका प्रशंसा करता है। मेरा दर्शन को गौतम शास्त्र प्रशंसा करता है। अज्ञिवेशना, ये जो श्रमण ब्राह्मण है जिन लोगों का वाद ऐसा है, दृष्टि ऐसा है, कुछ हमें स्वीकार है, कुछ हमें स्वीकार नहीं है। एकचम में खमदी, एकचम में न खमदी थी। उन लोगों का जो दर्शन है जिसमें स्वीकार्य है, उस दर्शन में राग है, बंधन है, अभिनंदन है, आसक्ति है, ग्रहण है। उन लोग का जो स्वीकार्य नहीं है, ऐसा जो दर्शन में, दिट्ठी में राग नहीं है, बंधन नहीं है, अभिनंदन नहीं है, आसक्ति नहीं है, ग्रहण नहीं है। अज्ञिवेशना, जो श्रमण ब्राह्मण है उन लोग का जो दिट्ठी है और वाद इस प्रकार का है, मुझे सब कुछ स्वीकार्य है, सब्बम में खमदी थी। उसके बारे में एक प्रज्ञावान व्यक्ति इस प्रकार विचार करेंगे, अगर मुझे ऐसा दर्शन है कि मुझे सब कुछ स्वीकार है, ऐसा दर्शन अगर मुझ में है, तब ऐसा सोचो, अगर मैं उस दृष्टि के प्रति बहुत चिपकाव पैदा किया, आसक्ति पैदा किया और मैं इस प्रकार कह रहा है ये जो दर्शन है यही सत्य है, बाकी सब झूठ है, सत्य नहीं है, ऐसा होता है, मैं दो व्यक्तियों से झगड़ा करूँगा। जो भी श्रमण है, ब्राह्मण है, उसका वाद और दृष्टि इस प्रकार है, मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। और कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग का वाद ऐसा है, दृष्टि इस प्रकार है, कुछ मुझे स्वीकार है, कुछ मुझे स्वीकार नहीं है। अगर इस प्रकार का संवाद होगा, वहाँ पे विवाद तो होगा, और विवाद होगा वहाँ पे प्रयास होगा, और जहाँ पे प्रयास होगा वहाँ पे हानि होगा। तो उन लोग ऐसा सोचता है, इस वाद में मतभेद रहता है, विवाद रहता है, मन का प्रयास रहता है और हानि रहता है। तो इसी के कारण उन लोग उस वाद को छोड़ देता है और दूसरा वाद का उन लोग ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार उस जो दर्शन है वो छोड़ देता है, उस दर्शन को उन लोग उपेक्षा कर लेता है। अज्ञिवेशना, जो श्रमण ब्राह्मण का ऐसा दर्शन है, मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है, तो प्रज्ञा वाला एक व्यक्ति ऐसा संकल्प करेगा, मुझ में ऐसा एक दिट्ठी है या ऐसा एक दर्शन है, मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। अगर मैं इस दर्शन के साथ चिपकाव पैदा कर लूँ और ये बोलूँ कि यही सच है, बाकी सब झूठ है, तो दो तरह की व्यक्तियों के साथ मेरा मतभेद हो सकता है। जो ऐसा श्रमण है, ब्राह्मण है, उन लोग का वाद ऐसा है, दर्शन ऐसा है, सब कुछ मुझे स्वीकार्य है, और ऐसा श्रमण भी है, ऐसा ब्राह्मण भी है, उन लोग का वाद ऐसा है, उन लोग का दृष्टि ऐसा है, हमें कुछ स्वीकार है, कुछ स्वीकार नहीं है। इस तरह का जो दो तरह का व्यक्तियों के साथ मेरा मतभेद होगा। इस प्रकार मतभेद जब होता है तब विवाद होता है, विवाद से मन का प्रयास होता है, मन का प्रयास से फिर हानि हो जाता है। तो वो व्यक्ति अपने भीतर इस मतभेद, विवाद, मन की जो प्रयास है, हानि है, इसके बारे में सोच करके उस दृष्टि को, उस वाद को उन लोग छोड़ देता है और दूसरा वाद और दूसरा दृष्टि को उन लोग ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार इस तरह का जो दृष्टि है उसको छोड़ देता है, उस तरह का दृष्टि को उपेक्षा कर लेता है। अज्ञिवेशना, और जो श्रमण ब्राह्मण है उन लोग का वाद ऐसा है, दृष्टि ऐसा है, हमको कुछ स्वीकार है,
हमको कुछ स्वीकार नहीं है। एकचम में खमदी, एकचम में न खमदी। एक प्रज्ञावान व्यक्ति इस तरफ उसके बारे में सोचेगा, अगर मुझे ऐसा दिट्ठी है, कुछ मुझे स्वीकार है, कुछ मुझे स्वीकार नहीं है, अगर इस दिट्ठी के साथ मैं बहुत चिपकाव पैदा कर लूँ और ये कहने लगूँ कि यही सच है, बाकी जितना जो दर्शन है वो सब झूठा है, फिर दो तरह की जो व्यक्ति है उन लोगों के साथ मेरा मतभेद होगा। जो ऐसा श्रमण ब्राह्मण है, उन लोगों का जो वाद ऐसा है, दिट्ठी ऐसा है, सब कुछ हमें स्वीकार है, और ऐसा श्रमण ऐसा ब्राह्मण उन लोगों का दिट्ठी और वाद ऐसा है, हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। इस प्रकार के दोनों व्यक्तियों से मेरा मतभेद हो जाता है। जब मतभेद हो जाता है तो विवाद हो जाता है। जब विवाद होता है मन का प्रयास होता है। मन का जब प्रयास होता है हानि होता है। तो इसी प्रकार का जो मतभेद है, विवाद है, मन का जो प्रयास है, हानि है, उसको सोच करके उन लोग उस दिट्ठी को छोड़ देता है और दूसरा दिट्ठी को उन लोग ग्रहण नहीं करता। अज्ञवेसना, इसी प्रकार ये दिट्ठी इसको लोग छोड़ देता है, इस दिट्ठियों का लोग उपेक्षा कर लेता है। अज्ञवेसना ये काया रूप है, यानी इस शरीर का नाम है रूप। ये जो रूप है चार महाभूतों के कारण बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। ये माता और पिता से उत्पन्न हुआ है, चावल और कन्नी से बना हुआ है। ये अनित्य स्वभाव वाला है, क्षय धर्म वाला है, खत्म होने वाला धर्म वाला है, अलग अलग होने का जो धर्म है, नाशवान स्वभाव का है। आप इसको अनित्य, दुख, रोग, एक ट्यूमर, एक तीर, प्रयास देने वाला, कष्ट देने वाला, मुझसे अन्य है, गिरने वाला है, शून्य है, मैं और मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको सोच विचार करना है। इसी प्रकार इस शरीर को या रूप को अनित्य है, दुख है, रोग वाला है, ट्यूमर वाला है, शस्त्र वाला है, रोग वाला है, दूसरों का है, ये मेरा नहीं अन्य है, इसी प्रकार वो सोचता है। तो ये जो शरीर के प्रति जो आग्रह है, उसके प्रति जो स्नेह है, उसके प्रति जो गुलामी है, उसका उपेक्षा हो जाता है, उसको छोड़ दे पाता है। अज्ञवेसना, वेदना तीन प्रकार का होता है, सुख वेदना, दुख वेदना, अदुखम असुख वेदना। अज्ञवेसना, जब आप सुखद संवेदना का अनुभव करता है, उस समय आप दुखद संवेदना या अदुख असुख ऐसा न्यूट्रल संवेदना का भी अनुभव नहीं करता। सुखम येव तस्मिन् समये वेदनम वेदेति, उस समय आपको सुख का ही अनुभव होता है। ऐसे ही आपको जब को दुखद संवेदना होता है, उस समय सुखद संवेदना नहीं होता, और जो न्यूट्रल संवेदना वो भी नहीं होता, अदुख असुख ऐसा संवेदना भी नहीं होता। उस समय दुखद का संवेदना ही आपको होता है, दुख का ही अनुभव होता है। और जिस समय आपको न्यूट्रल संवेदना का अनुभव होता है, तो उस समय आपको सुखद संवेदना का भी अनुभव नहीं होता, दुख संवेदना का भी अनुभव नहीं होता। उस समय आपको अदुख असुख ऐसा संवेदना का ही अनुभव होता है, या न्यूट्रल संवेदना का ही अनुभव होता है। अज्ञवेसना, ये जो भी सुखद संवेदना है, दुखद संवेदना है, अदुख असुख संवेदना है, ये सब कुछ अनित्य स्वभाव वाला है, किसी कारण से उत्पन्न हो गया है, पडिच्छ समुत्पाद है। इसका मतलब कोई कारण से उत्पत्ति हुआ है, खत्म होने वाला है, अप्रत्यक्ष होने वाला है, खत्म होने वाला है, निरोध होने वाला है। अज्ञवेसना, इस प्रकार देखते हुए एक जो सीखा हुआ जो श्रावक है, जो कुछ सुखद संवेदना का अनुभव होता है, दुखद संवेदना का अनुभव होता है,
और अदुख असुख अनुभव का भी अनुभव होता है, उसमें वो आसक्त नहीं होता। आसक्त नहीं होता तो राग नहीं होता। जब राग नहीं होता विमुक्त होता है। जब विमुक्त होता है, विमुक्त हुआ ऐसा करके जो ज्ञान है वो होता है। तब उन लोग ऐसा समझता है मेरा जो जाति है ख़त्म हो गया, ब्रह्मचर्य है वो पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, और यहाँ से कोई भी भाव में मैं पुनर्जन्म नहीं लूँगा। आज्ञवेशना, जिस भिक्षु का जो मन है इसी प्रकार विमुक्त होता है तो वो किसी से वाद नहीं करता, किसी से विवाद नहीं करता, और वो आशय विनिमय करने के लिए दुनिया का जो भाषा है उसका इस्तेमाल करता है, उससे आसक्त नहीं होता। उस समय आयुष्मान सारिपुत्र भगवान के पीछे खड़ा था, हाथ में जो पंगा है उसको चलन करके हवा दे रहा था। तो उस समय आयुष्मान सारिपुत्र के मन में ऐसा चिंता आया, तो ऐसा लगता है कि भगवान छोड़ने के लिए बात कहता है, उपेक्षा करने के लिए बात कहता है। ये सब सत्य को जब स्वयं साक्षात्कार करता है उस समय हो जाता है। जब आयुष्मान सारिपुत्र जब ऐसा सोचने लगा, सारिपुत्र का मन है वो किसी चीज़ को ग्रहण नहीं किए बिना आयुष्मान का जो चित्त है राग से विमुक्त हो गया। और जो दीख नगा ऐसा करके परिव्राजक है उसका मन में बिना कलंक वाला धम्म का सही दर्शन उसमें उत्पन्न हो गया। यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मंति। जो कुछ उत्पन्न होने वाला स्वभाव है वो सब निरोध होने वाला स्वभाव उसमें भरा है। तब जो दिखने का ऐसा करके जो परिव्राजक है धर्म को समझ लिया, धर्म का गहराइयों को माप लिया, उसका संशय का ख़त्म हो गया, मन का चांचल्य ख़त्म हो गया, खुद पर विश्वास आ गया, शास्त्रा का निर्देशन और किसी से नहीं ले पाता है। तब उसने भगवान को ऐसा कहा, अभिकंदम बो गौतमा अभिकंदम, बहुत बढ़िया है गौतम शास्त्रा, बहुत बढ़िया है। जो चीज़ को उल्टा रखा है उसको सीधा रखता है, जो कुछ छुपा हुआ है उसको प्रकट कर लेता है, रास्ता भटकने वाले को रास्ता दिखाता है। रात में अंधेरा होने के बाद जो दीप जलाता है उस समय जिसका जो दर्शन सही है वो बहुत क्लियरली देख सकता है। इसी प्रकार गौतम शास्त्रा धर्म को बहुत अच्छी तरह से बहुत प्रकार से व्याख्यान किया है। मैं भगवान गौतम के पास शरण में चले जाता हूँ, धर्म को शरण चले जाता हूँ, भिक्षु संघ को शरण चले जाता हूँ। आज से गौतम शास्त्रा मुझे एक उपासक की तरफ समझ लीजिए। वो पूरा जीवन भर जब तक प्राण रहेगा तब तक आपका शरण में चला गया। दीख नगसूतम निठित। तो जो भी नया वाद बहुत लोगों को उत्पन्न होता है तो उन लोगों को ज़रूर इस सूत्र भेज सकते हो, तो उन लोग के वाद के बारे में एक निर्णय वो खुद ले सकता है। अगर सूत्र पसंद हो गया लाइक करें और शेयर करें। ऐसा और सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्यवदन का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, मनुष्य लोग, 6 देवलोग, 16 रूप ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।